आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। बायो एशिया अपने नाम को पीछे छोड़कर बायो वर्ल्ड बन चुका है, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना रियासत दर हकीकत केसीआर की विरासत है। रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश पर कहा केटीआर ने। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सिलाई मशीनों की तक़सीम। सईदाबाद पुलिस ने सिंगरेनी हट्स के इलाके में तबक़ाती राब्ता प्रोग्राम के तहत तलाशी मुहिम अंजाम दी। 150 पुलिस मुलाजमीन ने इस मुहिम में लिया हिस्सा। काला पत्थर पुलिस ने राउडी शीटर्स के घरों की तलाशी ली। कानून शिकन सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बायो एशिया अपने नाम को पीछे छोड़कर बायो वर्ल्ड बन चुका है। बायो एशिया 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद में आलमी वैक्सीन कैपिटल से बढ़कर ग्लोबल लाइफ साइंस कैपिटल बनने की सलाहियत है। हमने हैदराबाद में GCC के क़याम, इख्तराई इंजन बनाने, मालिक्यूल्स और अद्वियात को डिज़ाइन करने, अपने तिबी तज्ज़ियात का नज़्म करने, AI प्लेटफॉर्म बनाने और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग को चलाने की मंजिल को तरजीह दी है। वज़ीर आला ने कहा कि लाइफ साइंस के मरकज़ के तौर पर हैदराबाद एक कामयाब सबूत के तौर पर खड़ा है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि हैदराबाद में मुनक़िदा बायो एशिया को जल्द ही डिवॉस में मुनक़िद होती रही वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खतूत पर तक़सीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद आलमी काबिलियत के मरकज़ के लिए आलमी मरकज़ है और बायो एशिया में दुनिया भर के वफूद शिरकत करते हैं। उसका नाम बदल कर बायो वर्ल्ड रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि 2 सालों के दौरान लाइफ साइंस में 73,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा सरमायाकारी हासिल की गई है। हैदराबाद एक काबिल एतमाद मुस्तहकम और मुस्तक़बिल के लिए तैयार माहौलियाती निज़ाम से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और इख्तराअत तक तेलंगाना वैल्यू चेन को आगे बढ़ा रहा है। इस मौके पर वज़ीर IT श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेंसिल्वेनिया के मारूफ प्रोफेसर ब्रूस लेविन को जेनोम वैली एलिसेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। We launched our new life sciences policy at Davos recently. We majorly expanded the Genome Valley. We launched the One Bio for world-class research and innovation. We have accelerated green pharmacy. We have welcomed many global capability centers. This is not incremental growth. This success is the outcome of powerful vision. A proof of our success is BioAsia 2026. Today, looking at this audience, I can say BioAsia is surpassing its name and becoming Bio World. Today we have more than 4,000 delegates representing 500 top companies of the life sciences ecosystem from all over the world. We have major thought and business leaders in pharma,
biosciences, biotech, bulk drugs, vaccines and healthcare with us. When leaders from science, AI, biotech, manufacturing and policy meet, it will lead to something extraordinary. रियासत तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के लिए नाफिज किए गए ज़ाब्ते अखलाक को हटा दिया गया है। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन की तरफ से अहकाम भी जारी किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने माह रमज़ान में तमाम मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन, टीचर्स, कॉन्ट्रैक्टर, आउटसोर्सिंग स्टाफ, बोर्ड, कॉरपोरेशन और अवामी शुबेजात के मुलाजमीन को दोपहर 4 बजे घर जाने की इजाज़त दी है। हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए गए हैं। कशीदा हालात के दौरान तेलंगाना की थुरूर बल्दिया के सदर नशीन का खुराक के जरिए इंतखाब अमल में आया और कांग्रेस के काउंसलर टी शरवन को सदर नशीन और सोमा रजनी को नायब सदर नशीन मुंतखब कर लिया गया। बताया जाता है कि वोटिंग के दौरान दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को मसावी वोट मिलने पर खुराक के जरिए सदर नशीन का इंतखाब अमल में लाया गया। इससे पहले थुरूर म्यूनसिपलिटी के सदर नशीन और नायब सदर नशीन के इंतखाब के लिए भी गैर मामूली कशीदगी देखी गई। सुबह पार्टी के लीडर राय दयाकर राव को पुलिस की तरफ से मुबैना तौर पर रोका गया था। इस दौरान बहस व तकरार और धक्कमपेल भी देखी गई थी। इस दौरान बल्दी इंतखाबात के लिए जो ज़ाब्ते अखलाक नाफिज किया गया था उसे आज हटा दिया गया है। जंगमा म्यूनसिपलिटी के सदर नशीन के इंतखाब के दौरान भी ज़बरदस्त कशीदगी देखी गई। कांग्रेस के उम्मीदवार ने खुरानंदाजी के दौरान सदर नशीन के ओहदे पर कब्जा किया। पहले कांग्रेस और बीआरएस के उम्मीदवारों को मसावी वोट मिले थे, जिसके बाद खुराक के जरिए सदर नशीन का इंतखाब किया गया। तरीक़ेकार को लेकर बीआरएस के लीडर पी राजेश्वर रेड्डी ने एतराज़ किया और कौंसल हाल में धक्कमपेल भी देखी गई। मंचिलिया ज़िले के कतनापल्ली बल्दिया के सदर नशीन और नायब सदर नशीन का इंतखाब आज भी नहीं हो पाया। आज सुबह से कांग्रेस और बीआरएस लीडर्स और कारकुनों के दरमियान कशीदगी देखी गई। बीआरएस के लीडर बी सुमन और उनके साथी कॉरपोरेटर्स की तरफ से एहतजाज किया गया। इससे पहले बीआरएस की काउंसलर स्वर्णमा लता को म्यूनसिपल दफ्तर जाने से मुबैना तौर पर रोका गया था, जिसके तहत एहतजाज किया गया, लेकिन कौंसल हाल में भी कशीदगी देखी गई, जिसके बाद इलेक्शन को एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। కూడిగం చేస్తుంది మంత్రి వివేక్ కూడిగం చేస్తుంది. ఇట్స్ షేమ్. నేను 10 ఏళ్ళు గవర్నమెంట్ నడిపిన, 5 ఏళ్ళు ఎంపీ, 5 ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యే, గవర్నమెంట్ విప్పు. నేను ఇట్లా చేయాలి, ఇట్లా వాడాలి. మీ పోలీసులను మిస్టర్ రాజ్ కుమార్, వెంకటేశ్వర్ గారు, రాజశేఖర్, నేను అందరినీ చూస్తున్నా. నేను పోలీసు వాళ్ళను మళ్ళా 2 ఏళ్ళకి గవర్నమెంట్ వస్తుంది, మళ్ళా వస్తుంది గవర్నమెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ వివేక్ కోసం పనిచేస్తున్న తీరు మీడియా అంతా చూస్తున్నారు సార్, ప్రపంచం అంతా చూస్తున్నారు సార్. थुरूर बल्दिया के इंतखाब को लेकर बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली दयाकर राव ने जज्बाती रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। आज सुबह दयाकर राव को थुरूर बल्दिया के दफ्तर में पहुंचने के बाद गिरफ्तार किया गया था और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि पार्टी के इन कारकुनों को वो क्या जवाब देंगे जिन्होंने इलेक्शन के दौरान मेहनत की, लेकिन आज जमहूरियत के खिलाफ काम हुआ है। इस तरह दयाकर राव रो पड़े और हाथ जोड़ते हुए अपने कारकुनों से माफ़ी भी मांगी। కష్టపడరండి, మా కార్యకర్తల కష్టం చూస్తే రైతులకు బాధ అనిపిస్తారు. ప్రజలైతే కార్యకర్తలు 2 రోజుల బట్టి భోజనం లేకుండా 10,000 మంది కార్యకర్తలు వచ్చి రాత్రి వాళ్ళు కష్టపడ్డారు నా కోసం. నేను ఏం చెప్పాలి, ఏం ధైర్యం చెప్పాలి, ఎట్లా ఇంత వింతగా చేస్తాట రాజకీయాలలో నేను ఉండాలన్నా పోవాలన్నా నాకైతే బాధ ఉంటుంది. దయచేసి ఏంది దౌర్జన్యం,
పోలీసు వాళ్ళు కూడా దయచేసి ఇట్లా చేయటం కూడా మంచిది కాదు. కేసీఆర్ చూస్తే ఒక పక్క అభిమానం, మహేంద్రను చూస్తే అభిమానం ప్రజలు. కానీ ఇంత అరాచకాలు చూస్తుంటే నాకైతే ఎవరో చెప్పండి, నా కార్యకర్తలకు ఏం జవాబు చెప్పుకోవాలి, కార్యకర్తలకు నేను ఏం జవాబు చెప్తాను? పాపం తెగించి పనిచేసేది ఈ రోజు. జై తెలంగాణ. इस दौरान खानापुर बल्दिया के सदर नशीन और नायब सदर नशीन का इंतखाब फिर मुलतवी कर दिया गया है। मुकामी हक्काम ने बताया कि कोरा मुकम्मल ना होने पर इंतखाब को मुलतवी किया गया है। रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला केसीआर की आज यौम पैदाइश है। तेलंगाना भवन में पार्टी लीडर्स ने केक काटा। साबिक़ वज़रा केटीआर, हरीश राव और अरकान मुखन्ना भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कांग्रेस और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि ये लोग केसीआर की विरासत को ख़त्म करने का दावा करते हैं, लेकिन तेलंगाना दर हकीकत केसीआर की ही विरासत है, ये लोग इसे कैसे मिटाएंगे। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद केसीआर और तेलंगाना पर मनमानी नाशाइस्ता गुफ्तगू की गई। हमारा ताल्लुक़ तहरीक की नस्ल से है, उनका ताल्लुक़ दगाबाजों की नस्ल से है। आंध्रा के थैले उठाने वाले अखलाक नहीं जानते। जिन गद्दारों ने तेलंगाना के ख़िलाफ़ काम किया वो तेलंगाना की हैसियत को क्या पहचानेंगे। केटीआर ने कहा कि केसीआर एक चट्टान है, रेवंत रेड्डी की उनके सामने कुछ भी हैसियत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा ताल्लुक़ तहरीक वाली कौम से है, जबकि रेवंत रेड्डी गद्दारों से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मौके पर केटी रामाराव ने रियासत के तहरीक आज़ादी के जहदकारों का नाम लेकर उन्हें खिराज पेश किया। उन्होंने मादर वतन के लिए तुर्रेबाज खां की बहादुरी को भी खिराज पेश किया और कहा कि हम तुर्रेबाज खां के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया था। हम उन 369 नौजवानों की कौम है जिन्होंने 1969 में सफ़ाक कांग्रेस के ख़िलाफ़ तेलंगाना के लिए तहरीक चलाई थी। జాతి మీద, జాతి గౌరవం మీద ఎవరు పడితే వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నేను వారికి అందరికీ ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, తెలంగాణ మట్టితో మమేకమైన వాడికి, తెలంగాణ మట్టితో మమేకమైన వాడికి, ఉద్యమాల ఉగ్గుపాలు తాగిన వాడికి, ఆత్మగౌరవ పోరాటంలో కలిసి అడుగు నడిచిన వాళ్ళకి మాత్రమే జాతి అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది, జాతి గౌరవం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది. సకల జనులు స్వరాష్ట్ర సమరంలో తెగించి కొట్లాడుతున్నప్పుడు, ప్రాణాలకు తెగించి మన నాయకుడు నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నప్పుడు, సమైక్యాంధ్రవాదుల సంచులు మోసే సన్నాసులకు జాతి తెలియదు, నీతి తెలియదు, గుర్తుపెట్టుకో. లాఠీ దెబ్బలు తిన్నోళ్లకు, జైళ్లకు పోయినోళ్లకు, తుపాకులకు ఎదురుబడి నిలబడ్డోళ్లకు జాతి అంటే, జాతి అస్తిత్వం అంటే ఏంటో తెలుసు. ఉద్యమకారుల మీదికి తుపాకులు తీసుకొని ఆ రోజు దాడికి వెళ్లిన ద్రోహులకు జాతి నిర్వచనం ఎట్లా తెలుస్తుంది? साबिक़ वज़ीर और बीआरएस के सीनियर लीडर टी हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि कॉरपोरेशन और बल्दियात के ओहदों के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने मफाहमत की है। तेलंगाना भवन में खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना के मफादात के लिए केसीआर ने बड़े ओहदों को ठुकराया और तेलंगाना के हुसूल को यकीनी बनाया। కేసీఆర్ గారు చేసిన త్యాగాలు ఇన్ని అన్నీ కావు. ఈనాడు నిన్న కౌన్సిలర్ ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఒక కౌన్సిలర్ పదవి కోసమే ఎంతో ఏమేం జరిగిందో, కాంగ్రెస్ బీజేపీల అక్రమ సంబంధాలు, అక్రమ కలయికలు, అక్రమ పొత్తులు, చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్లు పంచుకోవడం చూశాం. పదవి కోసం ఏ రకంగా ఇలా తమ వైరుధ్యాలు, సిద్ధాంతాలు పక్కకు పెట్టి కాంగ్రెస్ బీజేపీలు ఎలా కలిశాయో చూశాం. కానీ అదే కేసీఆర్ గారు పదవులను గడ్డిపోచల్లాగా, ఎమ్మెల్యే పదవిని, డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవిని, ఎంపీ పదవిని, కేంద్ర మంత్రి పదవిని, ఎన్నో పదవులను గడ్డిపోచల్లాగా త్యాగాలు చేస్తూ తెలంగాణ జాతిని ఏకం చేస్తూ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన నాయకుడు కేసీఆర్.
तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने आज रियासती गवर्नर की क़यामगाह लोक भवन के पास धरना देते हुए कांग्रेस हुकूमत के 2500 खवातीन को दिए जाने वाली रकम की इजराई का मुतालबा किया। कविता ने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे इस पर फौरी अमल किया जाए। तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। ख़वातीन को हुनर के ज़रिए बाइख्तियार बनाने के लिए क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी हमातन गोश मसरूफ़ हैं। हल्के चंद्रायन गुट्टे में ख़वातीन के लिए तरबियती कोर्सेज़ का इनेकाद अमल में लाते हुए उन्हें रोज़गार से मुंसलिक किया जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान ख़वातीन में 700 सिलाई मशीनें तकसीम की गई हैं। पीर को रियासत नगर, फूलबाग और जंगमेट की 350 ख़वातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गई थी। आज मंगल को हाफिज़ बाबा नगर, बल्लागुड़ा और इस्माइल नगर की 350 ख़वातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गईं। साबिक़ कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग ने बताया कि क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में बड़े पैमाने पर रोज़गार से मरबूत कोर्सेज़ का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसी के तहत मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई है। इस्तिफ़ादा कुनिंगान ने क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। माह रमज़ान के इंतज़ामात के सिलसिले में मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली वाक़े फ़तेह दरवाज़े में रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ़ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इजलास में बरक़ी, बल्दी, आबरसानी और पुलिस के ओहदेदारों ने शिरकत की। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि मस्जिद वज़ीर अली के पास सफाई, लाइटिंग और मौसर ट्रैफिक की बहाली के लिए इंतज़ामात पर खुसूसी तवज्जो दिलाई गई। माह रमज़ान में मस्जिद को बरक़ी खुमखुमों से सजाया जाएगा। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मज़ीद बताया कि रमज़ान के आगाज़ से क़ब्ल तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे और मस्जिद के आसपास सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत भी उन्होंने दी है। मस्जिद की 2 गेटों के पास भी पुलिस के दस्ते तैनात किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली के हमरा मुकामी इब्तदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद मीरपेट के हुदूद में हुए दिलखराश सड़क हादसे में तालिब इल्म टिप्पर गाड़ी के नीचे आकर हलाक हो गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक नादरगुल का साकिन ITI फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म टिप्पर लॉरी की जद में आकर बरसर मौका हलाक हो गया। लॉरी ड्राइवर मफरूर बताया गया है। यह भी इत्तला है कि टिप्पर लॉरी महलूक नौजवान की बाइक को 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। काला पत्थर पुलिस ने राउडी शीटर के घरों की तलाशी ली है। पुलिस ने बताया कि राहिल, अशफाक और शानूर गाजी के मकानात की तलाशी ली गई और उन्हें अमन क़ानून मुतासिर करने वाली सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाइयों का इंतबा दिया गया। राजेंद्र नगर जोन DCP श्रीनिवास, फलकनुमा डिवीज़न ACP MA जावेद और काला पत्थर इंस्पेक्टर के अलावा डिवीज़न इंस्पेक्टर ने पीर की रात ये तलाशी मुहिम अंजाम दी। पुलिस ने बताया कि 3 दिन कबल ही काला पत्थर के तड़ीपार राउडी शीटर असद और उसके टोली के अरकान ने किराना स्टोर पर हमला किया था और उसके मालिक पर भी चाकू से वार किए थे। CCTV में भी ये मंजर कैद हुआ है। इसी तनाजुर में पुलिस ने गैर समाजी अनासिर के ख़िलाफ़ अपना घेरा तंग किया है और उन्हें क़ानून शिकनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया है।
आज काला पत्थर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक तीनों राउडी शीटर्स के घर हाउसेस चेक करे थे, तो उसमें पोटेंशियल राउडी शीटर्स जो है राहिल, अशफाक और शानूर गाजी, ये तीनों के भी घर हाउसेस हमने चेक करे हैं। तो यहाँ पे एक 1 वीक में जो राउडी शीटर जो हैदराबाद से उसको तड़ी पार किया गया था, वो फिर हैदराबाद में आके वो बालापुर में एक केस किया, फिर उसके बाद काला पत्थर जो सिद्दीकी किराना शॉप है वहाँ पे एक पे अटैक किया। तो उसके ऊपर 2 केसेस होने के बाद ये जो भी राउडी शीटर्स है उसके ये राहिल का भाई है वो, तो राहिल का भी घर हमने चेक किया है। तो सभी राउडी शीटर्स को भी हम हैदराबाद पुलिस से एक वार्निंग दे रहे हैं कि जो भी आपका रेगुलर जो भी काम है और जो भी आप बिज़नेस या कुछ काम करते हैं, आपके रेगुलर एक्टिविटीज़ में आप रहे, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या कुछ सेटलमेंट में आप आए तो पुलिस आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। सईदाबाद पुलिस ने सिंगरेनी हट्स के इलाके में तबक़ाती राब्ते प्रोग्राम के तहत तलाशी मुहिम अंजाम दी। डीसीपी चारमीनार जोन खारे करण प्रभाकर और एसीपी सईदाबाद वेंकट रेड्डी की क़यादत में 150 पुलिस मुलाजमीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। अमन व क़ानून की बालादस्ती और गैर क़ानूनी सरगर्मियों और अनासिर पर नज़र रखने के लिए ये मुहिम चलाई गई। पुलिस ने बताया कि इस मुहिम के दौरान बिना दस्तावेज़ात और बिना नंबर प्लेट की 27 टू व्हीलर्स, गैर क़ानूनी फिलिंग के 8 गैस सिलेंडर, 6 पंप, 160 शराब की बोतलें भी जब्त की गई हैं। 5 राउडी शीटर्स और 8 सस्पेक्ट शीटर्स को भी तहवील में लिया गया है। इंस्पेक्टर पुलिस सईदाबाद चंद्रमोहन ने बताया कि सईदाबाद डिवीज़न में अमन व क़ानून को यकीनी बनाने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। As per the instructions of the CP Hyderabad and DCP चारमीनार जोन, सईदाबाद सिंगरेनी कॉलोनी में आज गार्डेन सर्च प्रोग्राम, कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कंडक्ट कर दिया है। इसमें 12 इंस्पेक्टर्स, 150 पुलिस पर्सनल पार्टिसिपेट करा है। तो इस गार्डेन सर्च का सर्च में आज 27 टू व्हीलर, 8 सिलेंडर एंड 6 उसका फिलिंग करने का बॉक्सेस और लिकर राउडीज को और सस्पेक्ट्स को सीज करा है। इसमें एक ऑनर सर्च का मकसद यह है कि पब्लिक से कांटेक्ट करना, किस इलीगल प्रोग्राम्स इधर हो रहा है, इलीगल प्रोग्राम्स के लिए इलीगल कुछ चल रहा है, उस वास्ते ये कॉर्नर सर्च करते हैं। ये कम्युनिटी कॉन्टैक्ट में इधर बाहर के लोग, दूसरा स्टेट का लोग भी आके इधर रह रहे, उसका भी डिटेल्स ले लिया है। हमारा टीम्स पूरा एवरी एस्पेक्ट में सर्च करा है। थोड़ा गांजा भी मिला है, थोड़ा 4 पैकेट्स का NDPS का, ये भी लीगलाइज करेंगे। ये कॉर्नर सर्च के पब्लिक पूरा साथ करना है हमारा पुलिस पर्सनल के लिए। कोल्हापुर के बल्दी इंतखाब में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। चेयरपर्सन ज्योति वाइस चेयरपर्सन के तौर पर रहीम पाशा को मुंतखब कर लिया गया। इस मौके पर वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव के हामियों और शुरका ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और यकीन दिलाया कि कोल्हापुर की तरक्की के लिए भरपूर काम किया जाएगा। కొల్లాపూర్ మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ గా జ్యోతి, అట్లాగే వైస్ చైర్మన్ గా రహీం పాషాను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కావడం జరిగింది. మరి ఈ సందర్భంగా కౌన్సిలర్స్ అందరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అట్లాగే కొల్లాపూర్ మున్సిపాలిటీ ప్రజలందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 19 స్థానాల్లో 16 స్థానాల్లో పెద్ద మెజారిటీ ఇచ్చి సుమారుగా 4000 మెజారిటీ ఇచ్చి గెలిపించినటువంటి కొల్లాపూర్ పట్టణ ప్రజలందరికీ
మొత్తం 19 వార్డు ప్రజలందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलकों और डिवीजन्स में अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने सालार मिल्लत पकवान गैस स्कीम के तहत नवे मरहले में पकवान गैस किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस तकरीब में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा इब्तदाई सदर व मोतमदीन और मजलिसी सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। बाद अज़ां रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो नामपल्ली हल्के में सालार मिल्लत सब्सिडी गैस सिलेंडर स्कीम जो बैच वाइज हम तकसीम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज 90 बैच की तकसीम अमल में आई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आज 900 घरों को ये सब्सिडी गैस सिलेंडर स्कीम पहुँच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह और ये काम जारी रहेगा। जैसा कि हमने हमेशा कहा, ये स्कीम जब तक चलते रही, जब तक हमारे पास एप्लीकेशंस आना बंद नहीं होते और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए वाइट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, पिंक कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर नामपल्ली के वोटर हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये सब्सिडी गैस सिलेंडर स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप सीधी तौर पर कोई भी एजेंसी को जाते हैं तो ये 7-7,500 हज़ार रुपये में आपको मिलता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम इसको सिर्फ 4,000 रुपये में फ़राहम कर रहे हैं और उसके साथ साथ करीबन 10 अफराद को लकी ड्रॉ के ज़रिए से सिर्फ 500 रुपये में मुकम्मल किट हम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिलसिला जारी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम की खिदमत में जो रिकॉर्ड कायम कर रही है वो बेमिसाल रहेगा और हम अवाम की तवक्कुआत पे खरे उतरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उतरेंगे भी इंशाअल्लाह। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। बायो एशिया अपने नाम को पीछे छोड़कर बायो वर्ल्ड बन चुका है, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना रियासत दर हकीकत केसीआर की विरासत है। रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश पर कहा केटीआर ने। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सिलाई मशीनों की तकसीम। सईदाबाद पुलिस ने सिंगरेनी हट्स के इलाके में तबक़ाती राब्ता प्रोग्राम के तहत तलाशी मुहिम अंजाम दी। 150 पुलिस मुलाजमीन ने इस मुहिम में लिया हिस्सा। काला पत्थर पुलिस ने राउडी शीटर्स के घरों की तलाशी ली। कानून शिकन सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।